गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात मैम। ये क्लास 1 से कबीर के दोहे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कबीर दास के बारे में बता दे रही हूँ, ठीक है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कुमारी माँ से। तो कुमारी माँ लोक लाज के लिहाज से इनको लहरतारा तालाब के किनारे जाकर रख दी थी। जन्म लेते और लहरतारा तालाब के किनारे जाकर रख दिया। संयोग से एक मुस्लिम दंपति जिनका नाम था नीरू और रीवा, उनको बच्चे नहीं थे। सुबह सुबह के वक्त निकले थे घूमने के लिए। उन दोनों ने देखा कि एक बच्चा तालाब के किनारे रो रहा है, तो उसके पास गया और देखा कि एक बच्चा है। बहुत खुशी हुई। भगवान ने एक उपहार के रूप में इस बच्चे को मुझे दे दिया और उनको बच्चे को नहीं देते, तो उस बच्चे को उठाकर अपने घर में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। इसीलिए कहा जाता है कबीर दास के बारे में कि जन्म लिए हिंदू परिवार में और पालन पोषण हुआ मुस्लिम। तो वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान हासिल कहाँ से किए थे? देश भ्रमण से। देश के कोने कोने में ये भ्रमण किए थे। देश के कोने कोने में भ्रमण किए थे, जिसके कारण ज्ञान हासिल किए थे। वो धर्मावलंबी थे, लेकिन ढकोसला नहीं मानते थे, आडंबर दिखावा को नहीं मानते। जैसे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, है ना, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो कबीर दास देश भ्रमण करके, देश का पर्यटन करके ज्ञान अर्जित किए थे और नीतिपूर्ण दोहा लिखे थे। कैसे दोहा लिखे थे? नीतिपूर्ण दोहा। कहा जाता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है, लेकिन वह विवेक शून्य हो जाता है लोभ में आकर विवेक शून्य हो जाता है। फिर से मनुष्यों में विवेक जागृत करने के लिए, धैर्य जागृत करने के लिए, नीति को जागृत करने के लिए मनुष्यों ने और विद्वानों ने यह नीति की बातें कही है। कबीर दास जी की रचनाओं में नीति और अनीति का भेद विस्तार से किया गया है, जो यहाँ दोहे के रूप में लिखा हुआ है। अब मैं इसकी व्याख्या करके आपको समझाती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका तात्पर्य हुआ, इसका मीनिंग हुआ, इसका अर्थ हुआ कि कबीर दास कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले चरण स्पर्श किसका करना चाहिए? कबीर दास का कहना है कि सबसे पहले गुरु का पैर चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गोविंद के बारे में बताते हैं। गोविंद कौन है उसके बारे में हम नहीं जानते, इसलिए सबसे पहले पैर गुरु का छुएंगे। घर में गुरु माँ बाप होते हैं और बाहर विद्यालय में शिक्षक होते हैं जो ईश्वर के बारे में बताते हैं। क्लियर? नंबर 2, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब जो दुख में सुख में सिमरन करे दुख का को होए। कबीर जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जब मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है, आपत्ति विपत्ति आती है, तो मनुष्य भगवान के स्मरण में, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन सुख में सभी कोई भगवान को भूल जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि सुख में भी लोग भगवान को याद करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो उनके जीवन में दुख नहीं आएगा, और आएगा भी तो अति शीघ्र चला जाएगा। नंबर 3, साहब से सब होत है, बंदे ते कुछ नहीं, राई के पर्वत करे, पर्वत राई माने।
कविवर कहते हैं। कविवर कबीरदास इस पंक्ति में कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं कि साहब से सबके सब होते हैं, यानी भगवान से। साहब मतलब भगवान। भगवान से कोई भी काम छूटा नहीं है, कोई काम छूटा नहीं है और सारा काम उनसे संभव है। बंदे से कुछ नहीं और जो भक्त है उससे कुछ होने वाला नहीं है। राई के पर्वत में पर्वत नारी कौन? भगवान चाहेंगे तो पहाड़ को भी राई बना देंगे और राई को भी पहाड़। भगवान चाहेंगे तो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई। भगवान से सब कुछ संभव है, लेकिन हम मनुष्यों से संभव नहीं। नंबर 4, वृक्ष कभी न फल बटे, नदी में संचय नीर, परमानंद के कारण स्वाधीन बना सभी। कवि जी कहते हैं कि वृक्ष फलों से लदा हुआ रहता है, लेकिन अपना फल वह कभी नहीं खाता। नदी में जल भरा हुआ रहता है, लेकिन नदी कभी जल पीता नहीं, पीती नहीं है। नदी कभी जल पीती नहीं है। परमानंद के कारण से उसी प्रकार जिस तरह से वृक्ष फलों से लग जाता है और वह स्वयं उस फल को नहीं खाता है, अर्थात दूसरों के लिए फल देता है, उसी तरह से नदी जल से भरी हुई रहती है, लेकिन खुद नहीं पीती है और दूसरों को जल पिलाती है। ठीक उसी तरह से जो साधु, जो सज्जन, सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। क्लियर? 5वें दोहे में कविवर कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कविवर कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। यानी मनुष्य को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाके हृदय साच है, जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई है वही ईश्वर का निवास होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई है वही ईश्वर का निवास होता है। अब मैं पार्ट 2 में बाकी के दोहे को पढ़ाऊंगी, ठीक है?